नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सभी का 10 मिनट स्पेशल में। आज एक बड़ा ही विचित्र सी घटना हुई। आज ये जो आप देख रहे हैं बाबा रामदेव, जिनको आप हमेशा योगा करते हुए देखते हैं, आज आप इनको सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देख रहे हैं। और ये मामला बहुत ही तूल पकड़ा हुआ है पिछले 2 वर्षों से। और क्या है ये पूरा मामला, इसमें समझिएगा कि बाबा रामदेव को खुद सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा और इनके ऊपर 1 करोड़ रुपए प्रति प्रोडक्ट की पेनल्टी पड़ने की बात करी जा रही है। देखिए, समझते हैं ये है क्या पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है 2021 से। होता क्या है, बाबा रामदेव एक एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर्स में, भारत भर के न्यूज़पेपर्स में। बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, जिसमें वो को फाउंडर है, वहां पर ये पूरा एक आधे पन्ने का एक एडवर्टीजमेंट निकलता है। इसमें होता है, इसका जरा वर्ड्स पढ़िएगा इसके। मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, यानी कि एलोपैथी किस प्रकार की भ्रांतियां फैलाती है। अपने आप को बचाइए और देश को बचाइए उस मिसकंसेप्शन से जो कि फार्मा और मेडिकल इंडस्ट्री फैला रही है। चलिए भारत को रोग मुक्त बनाएं। तो यानी कि आप इसका थीम समझ चुके होंगे कि इनको ये इसमें क्या कहना चाह रहे थे। बाबा रामदेव इसमें क्या कहना चाह रहे थे कि भाई एलोपैथी और फार्मा इंडस्ट्री मिल करके बहुत सारी भांति की मिसकंसेप्शंस फैला रहे हैं। आइए इन सब को मिटाते हैं। और फिर उन्होंने नीचे एक इन्होंने डिजीज का नाम लिया और उसके बारे में उन्होंने काफी सारी बातें बताई। इन्होंने बोला, देखिए बीपी है जैसे, अब बीपी की बात करें तो आप रेगुलर मेडिसिन लेते रहते हैं एलोपैथी वाली, लेकिन फिर भी जो लोग बीपी से ग्रसित हैं उनको और ज्यादा समस्याएं जैसे हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेल होना, ये सभी प्रॉब्लम्स, नींद ना आना, ये सभी प्रॉब्लम उनमें लगी रहती हैं। तो आप तो लगातार दवाइयां लेते हैं। फिर नीचे इन्होंने हर एक कॉलम में हाईलाइट करके लिखा है, लेकिन हमने करोड़ों पेशेंट को हमने ट्रीट किया है, कुछ नहीं करना था, प्राणायाम, योग, और इसी के साथ में आपको क्या लेना था, बीपी ग्रिट और मुक्तावटी। यानी अगर आप 2 हमारी दवाइयां लेते साथ में और आप ये चीजें करते तो देखिए आप इसमें आपको पक्का 100% आपको इसमें सहायता मिल जाती। ठीक है, और देखिएगा, यहां देखिएगा, बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस कंप्लीटली सही हो जाते हैं। यहां यह दावा किया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और फिर हम आपको बताएंगे कैसे लॉ से खेला जाता है, फिर हम आपको यह समझाएंगे। देखिए तो क्या हुआ, बाकी जो भी कॉम्प्लिकेशन है कंप्लीटली रेक्टिफाई हो जाएंगे, ये यहां दावा किया जा रहा है। बीपी पूरी खत्म हो जाएगी अगर आप क्या क्या काम करेंगे। अगर आप रोजाना प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, फिर श्रीधर प्रोसेस करेंगे, शिरोधार प्रोसेस करेंगे, और फिर अगर आप लौकी का जूस पिएंगे, बीपी ग्रिट मेडिसिन खाएंगे और हमारी मुक्तावटी मेडिसिन खाएंगे, तो आपके बीपी लेवल एकदम सही हो जाएंगे और उससे पैदा हुई वाली प्रॉब्लम जो है वो भी एकदम सही हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात है। शुगर की प्रॉब्लम, उसके बाद इन्होंने हर वो कॉमन प्रॉब्लम ली जिससे कि आधे से ज्यादा भारत ग्रसित रहता है। शुगर, आप एलोपैथिक मेडिसिन सालों साल खाते रहते हैं, फिर भी आप डायबिटीज जिनके पास होता है वो डायबिटीज उनके पास रहता है, ये कभी सही नहीं होता है। जबकि अगर आप मधुग्रिट खाएंगे, बिष्टी खाएंगे, मधुनाशिनी खाएंगे, खीरा खाएंगे, उसके बाद बिटर गॉड माने कि करेला खाएंगे, टमाटर खाएंगे और आंवला खाएंगे, साथ में एलोवेरा जूस पिएंगे, गिलोय जूस पिएंगे और एक बैलेंस डाइट लेंगे, तो हमने डायबिटीज से पता नहीं कितने लोगों को हमने यहां बचाया हुआ है। फिर आप नीचे आएंगे, थायराइड के लिए भी सेम चीज है कि थायरोग्रिट, कोरिएंडर वाटर, कपालभाति, उज्जैनी, यानी योगा के साथ साथ उन्होंने आसनों के साथ साथ उन्होंने कुछ दवाइयां भी बताई हैं। अच्छा, और नीचे उन्होंने ये दावा किया है कि ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। और आप हर बीमारी में देखिए, उन्होंने बोला है कि एलोपैथिक ने आप एलोपैथिक दवाई खाते रहते हैं और आप इसके लिए बीमार होते चले जाते हैं, आप कभी नहीं सही हो पाते हैं आप। तो इस बात से आईएमए को बहुत बुरा लगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला कि भाई हमारी वर्षों की मेहनत है, हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, और आप जो बातें कह रहे हैं आपके पास कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, आपके पास क्या एविडेंसेस हैं, रिजल्ट्स हैं आपके पास, ये आप क्लेम कर रहे हैं, जो कि हमें सही नहीं लग रहा कि आपके पास क्या जितना डेटा हमारे पास है, क्या इतना डेटा है हमारे पास में। तो उन्होंने क्या किया, इस बात को लेकर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट चली गई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अब देखिए अब आपको बताते हैं लॉ से कैसे खेला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी चीज को पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए भारत में एक लॉ है, एक इसमें आईएमए ने एक लॉ का हवाला दिया। वो लॉ कौन सा था, वो लॉ था द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज
एक्ट 1954। तो भारत में एक एक्ट है 1954 का बना हुआ एक्ट है, यानी अगर तकरीबन देखा जाए तो आज से मोटा मोटा 70 साल पुराना ये एक्ट है। ये 70 साल पुराना एक्ट कहता है कि आप कभी भी ये दावा नहीं कर सकते कि आपकी चीज कंप्लीटली किसी चीज को क्योर कर देगी या वो उसमें जादुई तत्व हैं जो इसको पूरी तरीके से सही कर देगी। अब देखिए यहां शब्दों का खेल देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो यहां पर आपने देखा कि बाबा रामदेव ने क्या किया था, यहां पर एक चीज तो उन्होंने एक गलती कर दी, एक वर्ड लिख दिया कंप्लीटली रेक्टिफाइड। अब कंप्लीटली रेक्टिफाइड लिख दिया तो उससे वो 1954 की जो एक्ट थी वो वायलेट हो रही थी, तो उन्हें जेल हो जानी चाहिए फिर तो, लेकिन जेल नहीं होती है। समझिएगा यहां पर थोड़ा सा इसको बोलते हैं शब्दों का खेल। उन्होंने क्या लिखा है, ये प्रॉब्लम सही कब होगी, जब आप प्राणायाम कर रहे होंगे, योगा कर रहे होंगे, शिरोधार प्रोसेस कर रहे होंगे, लौकी का जूस पी रहे होंगे और बीपी ग्रिट और मुक्तावटी 2 हमारी दवाइयां खा रहे होंगे, तब आप सही होंगे। तो यानी कि ये होता है सेफ खेलना। इसमें उन्होंने पूरी तरीके से वॉयलेट नहीं किया। अगर आप मान लीजिए ये काम कर रहे हैं, इनकी दवाइयां खा रहे हैं, सही नहीं हुए, आप इनसे बोलेंगे जाकर के कि भाई हम तो दवाइयां खा रहे थे, हम तो सही नहीं हुए, तो यहां पर ये कहेंगे आप शायद योगा नहीं कर रहे होंगे। हमने देखिए उसमें बोला था प्राणायाम करने के लिए, आप शायद प्राणायाम नहीं कर रहे होंगे, माने अगर आप दवाई से नहीं सही हो रहे हैं तो फिर आप शायद ये भी नहीं कर रहे होंगे, शायद वो नहीं कर रहे होंगे, शायद ये नहीं, शायद वो तीसरी चीज नहीं कर रहे होंगे, आप इसलिए नहीं सही हो रहे हैं। हमारी दवाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं शब्दों से खेलना। तो अक्सर एक्ट्स का वॉयलेशन इसी तरीके से किया जाता है कि एक्ट्स, समाज में एक्ट्स बनाई गई हैं इसलिए कि नॉर्मल जनता, जो जनता है, जो पब्लिक है, उसको कभी विफूल ना होने पाए वो। लेकिन जब भी ऐड बनाए जाते हैं तो उनमें साथ में 2-3-4 चीजें कर दी जाती हैं। अगर आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे और हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिल जाएगी। अब समझिएगा अब क्या हुआ, प्रोडक्ट तो एक था लेकिन 3 चीजें और बता दी गई थी कि आपको ये करना है। आपने प्रोडक्ट परचेस करने के बाद में अब आपको वो ऐसी, आपको जो रिजल्ट अपना डिजायर्ड था कि आपको मान लीजिए वजन कम करना था या हाइट बढ़ानी थी, अगर नहीं बढ़ी तो आपके पास तो रसीद है कि साहब हमने इस दिन दवाई खरीदी थी और साहब उस दिन हमारा देखिए वजन ये था, आज भी साहब हमारा वजन इतना ही है, तो ये तो बात गलत है, फिर तो आपकी दवाई गलत है। तो उस समय मैन्युफैक्चरर क्लियरली बोल पाए साहब हमने तो 3 चीजें आपको और करनी थी इसके साथ में, पक्का आपने वो नहीं करी थी। आप कहेंगे साहब हमने करी थी, तो कहेंगे आपने सही से नहीं करी होगी, क्योंकि उसको सही से करना और ना सही से करने का कोई मेजर नहीं है। तो ये शब्दों का खेल होता है, तो यही इसमें भी हुआ। लेकिन अब यहां हुआ क्या, अब क्योंकि गड़बड़ तो हो गई थी, गड़बड़ी एक्चुअल कहां हो गई, जहां लिख दिया कंप्लीटली रेक्टिफाइड। आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपकी दवाई मैजिकल है और वो सारी चीजें सही कर देगी। अब ये मामला आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में केस चलाया। आईएमए ने बोला कि भाई ये तो मामला गलत है, ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसी मामले में हुआ क्या, बाबा रामदेव ने बोला अरे गलती हो गई भाई, ये हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं हमसे गलती हुई है और ये तो हमको कभी करना ही नहीं चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हुई है, अब ये गलती कभी नहीं होगी भाई। तो कोर्ट को लगा कि ठीक है बाबा रामदेव से हो सकता है गलती हो जाती है किसी से भी, इट्स कंप्लीटली फाइन, और उन्होंने उनको समझा दिया कि ठीक है अभी आप ये नहीं करिएगा। अब आता है चेन ऑफ इवेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग। अगले ही दिन बाबा रामदेव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पतंजलि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें कि पतंजलि कहता है भाई हमारे प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है, क्योंकि मार्केट में खबर आ चुकी थी कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फटकार लगाई है। मीडिया को आप जानते हैं थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश करती है। तो अब अगले ही दिन वहां पर बाबा रामदेव ने यहां पर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहां पर बोला हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। यहां तक तो सब सही था, सब अपने प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं और ठीक भी है, लेकिन अब यहां से मामला बदलता है। उन्होंने बोला अपने उस एलोपैथी वाले स्टैंड पे वो मेंटेन रहे। उन्होंने बोला इतने साल तक आप लोग दवाइयां खाते रहते हैं भाई, तो भाई अब ऐसा है कि आप हमारी दवाइयां खाइए, इससे क्योर होंगे। और नवंबर का ये ऑर्डर था और 2 महीने तक उनके सारे, जैसे ये वाले ऐड थे, नवंबर का ये ऑर्डर था कि ऐसे एड्स नहीं आने चाहिए। इसके बावजूद दिसंबर और जनवरी में ये ऐड आए। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक वहां पर उनको एक नोटिस इशू किया कि ये बताइए हम आपके ऊपर, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हम आपके ऊपर क्यों ना चलाएं। हमने आपको बहुत क्लियर कट बोला था कि आपको ये नहीं करना है, फिर भी हम आपके ऊपर बताइए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस क्यों ना चलाएं, क्योंकि फिर भी 2 महीने तक आपके ऐड बार बार आते ही रहे यहां पर, तो क्यों ना हम आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाएं। इसी चीज, और हम आपको 1 करोड़ रुपए प्रति प्रोडक्ट हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे हम आपके ऊपर। तो यहां पर देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है आज ही का, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। अब दोबारा क्या हुआ, दोबारा फिर से रामदेव जी और उनके जो वो थे, मैं किसी तरीके से उनको डिस्पराइज नहीं करना चाहता हूं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बट यहां चेन ऑफ इवेंट्स देखिएगा।
यहाँ जो उनके एमडी हैं बालकृष्ण साहब और बाबा रामदेव, इन दोनों ने एक अपनी अपॉलॉजी लेटर दे दिया दोबारा से। तो जजेस का कहना था, क्या आपको लगता है हम एक बार आप पहले सॉरी बोल के गए थे, फिर आप वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, दोबारा आप फिर सॉरी बोलने आए हैं? और यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग, इनकी अपॉलॉजी में एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था, जरा यहां पर देखिएगा, यहां पर जरा इस इंटरेस्टिंग पॉइंट को जरा गौर करिएगा, आपको भी देख के मजा आएगा। देखिए बाबा रामदेव ने बोला है कि देखिए यहां पर बालकृष्ण जो उनके एमडी हैं, उन्होंने बोला है कि देखिए साहब ऐसा है, हमें पता नहीं था ये सब साहब हो क्या रहा है, ये तो हमारी मीडिया कंपनी थी, ये तो हमारा मीडिया डिपार्टमेंट था, और मीडिया डिपार्टमेंट को शायद कोर्ट की रूलिंग के बारे में पता नहीं था, और इसीलिए मीडिया डिपार्टमेंट ने ये छाप दिया। ये तो मीडिया डिपार्टमेंट की गलती है साहब, हमारी कोई गलती नहीं है, हम जाके अपने मीडिया डिपार्टमेंट को समझा देंगे, माफ कर दीजिए एक बार। तो कोर्ट ने बोला, एक बात बताइए, क्या आपका मीडिया डिपार्टमेंट कोई टापू पर रहता है क्या आपका मीडिया डिपार्टमेंट कोई आइलैंड है जो एक अलग ही जगह पर है, जिसको पता ही नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट में इतने इंपॉर्टेंट मैटर में हुआ क्या है? यहां पर अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वी आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट सच एन एक्सप्लेनेशन, योर मीडिया डिपार्टमेंट इज नॉट अ स्टैंड अलोन आइलैंड। आपका मीडिया डिपार्टमेंट कोई वहां खड़ा हुआ टापू नहीं है जो कि इतनी सी बात को ना समझे और इतना इंपॉर्टेंट मैटर ना समझे। आप ऐसा नहीं हो सकता कि सारा ब्लेम अपने मीडिया डिपार्टमेंट में डाल दें और आप बच के निकल जाए यहां से। और अब इनको 10 अप्रैल का मौका दिया है कि आप दोनों लोग आइए, इन पर्सन आइए और बताइए कि हम आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए प्रति प्रोडक्ट जो जो आपने वहां पर एडवर्टाइज करे थे, उसके लिए हम आपके ऊपर क्यों ना जुर्माना लगाएं, क्योंकि आपने जो एलोपैथिक डॉक्टर्स जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, आपने उनकी रिस्पेक्ट ना करते हुए आपने पूरी एलोपैथिक लॉबी को ही आपने एक साथ आपने लपेट दिया है। तो हम क्यों ना करें, जबकि उनके पास एविडेंस बेस्ड स्टडीज हैं। तो ये है पूरा मामला, इसीलिए बाबा रामदेव जी को इस समय सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, और हो सकता है आने वाले समय पर उनके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन हो। अगर एक्शन होता है तो ये कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक्ट वॉयलेट उन्होंने पूरी तरीके से नहीं की, साइड से बचकर निकले हैं थोड़ा सा वो। तो वो कैसे बचते हैं वो हमने आपको बताया। तो अगर होता है तो फाइनेंशियल एक्शन उनके ऊपर लगाया जाएगा। अब आपके क्या विचार हैं कि यहां पर आप टुवर्ड्स एलोपैथी हैं या आप आयुर्वेदा हैं, और क्या इस तरीके के स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करना सही है? कई बार ऐसा होता है, कई लोगों का कहना है कि भाई ये एलोपैथी लॉबी है पूरी, बहुत बड़े फार्मा जाइंट्स होते हैं जो कि कभी भी आयुर्वेद को पनपने नहीं देंगे, क्योंकि आयुर्वेद बहुत सस्ता होता है, यूनानी बहुत सस्ता होता है, सिद्धा सोवारिकपा बहुत सस्ता होता है। तो ये नहीं चाहते कि भाई एक लॉबी एक वर्ग कहता है कि ये नहीं चाहते कि कभी भी आयुर्वेद और आयुष सब इतना पनपे, और दूसरा वर्ग कहता है कि नहीं भाई, इस आयुर्वेदा वगैरह के पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, इनको इतना तूल नहीं देना चाहिए, और एलोपैथी के पास क्लिनिकल ट्रायल है, इनको देना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर से कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए, नमस्कार।